बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे हैं, तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा कम, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्यादा घेरा है टीएमसी को। विजय जी, अच्छा एक बात बताइए ना, विजय जी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए अभी नीरज जी ने कहा मैं माफी मांगूंगा सबके सामने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है यहाँ देश में। वो संवैधानिक संस्था भी है और वो आकलन भी करता है कानून का। तो वहां भी लताड़ लगी है अभी कुछ दिन पहले ही ममता दीदी को कह हमने पहली बार देखा है बाबा साहब अम्बेडकर सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाया है। अरे नीरज जी सुन लीजिए भाई, बीच में नहीं बोलते। अरे बीच में नहीं बोलते, सरकार को उतनी लताड़ नहीं लगी। अरे आपने चुनौती दी थी, आपके सामने ही बता रहा हूँ मैं भाई, सुन लीजिए। आई पैक के मामले में ममता दीदी को लताड़ लगी है, कोर्ट ने किसी को लताड़ लगाया है। आरजू जी इनको चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता का बड़ा बयान आ गया। दिलीप घोष क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि हारने वाला हमेशा शिकायत करता है। चुनाव में टीएमसी बैकफुट पर है। बंगाल की जनता ने भारी मतदान किया है। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज पे कंप्लेन है। नीरज जी, इससे ज्यादा ईमानदारी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। दिलीप घोष जी ये कह रहे हैं कि पहले हम लोग कंप्लेन करते थे, अब ये कर रहे हैं क्योंकि ये हार रहे हैं। तो मान लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए मानना नहीं है, 4 तारीख को जनादेश सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ी बात वही निकल के आ रही है कि वोट परसेंटेज बंगाल में जब देश में 52-53% पड़ता था तो बंगाल में 75 से ऊपर पड़ता था। इस बार SIR हुआ है 90। चलिए आप कह रहे हैं 4 महीने, लेकिन समय कम है, इसलिए विजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते। पहले भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। विजय जी जल्दी से सर। जी जी देखिए, नीरज जी ने बोला था मैं माफी मांगूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने तो ये बोला था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक मुख्यमंत्री जांच में इस तरह बाधा डालेंगी, जिनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेवारी होती है। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मैं बता देता हूँ, इन्होंने कहा अरे भाई 3 बजे मेल के द्वारा सबको सूचित कर दिया गया था। आपने शायद पीछे नहीं सुनी चुनाव आयोग की, जो प्रदेश के वहां के अग्रवाल जी। सुनिए नीरज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। वहां उन्होंने एक एक बात का बिंदुवार जवाब दिया कि हमने 3 बजे सबको सूचना दे दी थी, 4 बजे का टाइम था, और ये जो वीडियो आ रहा है ये 5:17 का है। तो इसमें असामान्य क्या है भाई? आपको सूचना दी गई। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। इंतजार करना होगा नतीजे आने तक का।